मेंबरान पार्लियामेंट ने ख़त में लिखा कि मेंबर बहैसियत पार्लियामेंटेरियन समझते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म के ज़रिए कांग्रेस अरकान को आगाह करें। पाकिस्तान जमहूरी चैलेंजेस से नबरदाज़मा है जिसे इंतहा पसंदी की सियासत ने मज़ीद पेचीदा कर दिया है। ख़त में लिखा है कि बानी PTI ने रियासती इदारों के खिलाफ सियासी तशद्दुद और मुजरिमाना धमकियों को मुतारिफ़ करवाया। बानी PTI ने 9 मई 2023 को बड़े पैमाने पर हंगामा आराई और तोड़ फोड़ की। उन्होंने हजूम को पार्लियामेंट, सरकारी टेलीविज़न की इमारत और रेडियो पाकिस्तान पर हमले के लिए उकसाया। यानी आपने उस ख़त में जिन लोगों ने पाकिस्तान में मदाखलत की, यानी मदाखलत तो की ना, पाकिस्तान के हवाले से, इंटरनल मैटर के हवाले से उन्होंने ख़त लिखा या वो जो बात कर रहे हैं, तो आपने उनको क्रिटिसाइज़ करने के बजाय आपने यहाँ पर भी इमरान खान नामा खोल लिया। यानी आपको इस ख़त में टारगेट करना चाहिए था उन कांग्रेसमैन को कि आपकी ये जरूरत कैसे हुई कि हमारे दाखिली मामले में आप मदाखलत करें, ये हमारा इंटरनल मैटर है, आप इसमें किस तरीके से अपनी टांग अड़ा सकते हैं। ये ऐसा कोई भी चीज़ नहीं लिखी गई इस खत में। इसमें यह लिखा गया है कि आप ये उनको बताएं, यानी अपनी प्रेस रिलीज़ दें, उनको आगाह करें, उनको समझाएं कि देखिए इमरान खान इतना बुरा है। ये नहीं कहा कि नहीं ये पाकिस्तान के सॉवरेनिटी के ख़िलाफ़ है कि आप पाकिस्तान के दाखिली मामलात के ऊपर इस तरीके से खतूत लिख कर बात करें। बहरहाल मैं आपके सामने कुछ प्रोफाइल्स भी रखूंगा कि वो जो ख़त लिखने वाले हैं वो कौन है और यहाँ पर प्रोफाइल क्या है, और वो पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस को ये जो ख़त लिख रहे हैं इन सब के बारे में यही कांग्रेसमैन ये समझते हैं कि ये फॉर्म 47 की पैदावार है। यही वो कांग्रेसमैन हैं जिन्होंने एक पहले भी ख़त लिखा था पाकिस्तान में डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स के हवाले से, और उसमें ये कहा था कि पाकिस्तान के इलेक्शंस को इन्वेस्टिगेट किया जाए क्योंकि धांधली के वसी पैमाने के ऊपर इल्ज़ामात मौजूद हैं जिनकी जामे किस्म की तहकीकात होनी चाहिए। उस वक्त भी इन्होंने ख़त नहीं लिखा। तो यहाँ पर जो ख़त लिख रहे हैं ये फॉर्म 47 वाले समझे जाते हैं इंटरनेशनली। बहरहाल अरकान पार्लियामेंट ने ख़त में लिखा कि बानी PTI इंतशारी सियासत से अगस्त 2014 और मई 2022 में भी मुल्क को मफलूज किया था। बानी PTI जेल से इस्लामाबाद, लाहौर में इंतशार तशद्दुद को हवा देने पर उकसाते रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म को लिखे गए ख़त में कहा गया है कि बानी PTI ने डिजिटल दहशतगर्दी से सोशल मीडिया को इंतशार और बदअमनी को हवा देने में इस्तेमाल किया। इमरान खान ने डिजिटल दहशतगर्दी से रियासत को धमकाने के लिए सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया। ख़त में यह भी कहा गया है कि बानी PTI इमरान खान की मनफी मुहिम में किरदार अमरीका, बरतानिया में मुकीम मुनहरिफ अनासर अदा कर रहे हैं। अमरीका और बरतानिया की रियासतें अपने शहरियों के ख़िलाफ़ गैर मामूली इक़दामात पर मजबूर हैं। मैं ये जब पूरी खबर पढ़ता हूँ मुझे कहीं से इसमें यह नज़र नहीं आता कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट के जो लोग हैं जिन्होंने ये समझा कि ये पाकिस्तान के मुल्की मामलात में मदाखलत है, तो उन्होंने इसमें कहाँ ऐसा एक जुमला इस्तेमाल किया और मीडिया को जारी किया कि जिसमें इन्होंने उन कांग्रेसमैन को क्रिटिसाइज़ किया हो या उनको कोई शट-अप कॉल दी हो कि आप ये पाकिस्तान के मामलात में मदाखलत नहीं कर सकते। अब आ जाते हैं अमेरिका को कितना फ़र्क पड़ेगा। ये जो कांग्रेसमैन हैं जिन्होंने ख़त लिखा है इसमें ग्रेग कसार शामिल हैं, इसमें ब्रैड शर्मन शामिल हैं, इसमें बारबरा ली हैं, इसमें जिम मैकगवर्न हैं, इसमें दीगर आप पढ़ते जाएं एक के बाद एक नाम। ये जिन कमेटियों के मेंबर हैं इनका इंटरनेशनल क्लाउट, इनका इंटरनेशनल असर व रसूख, ये कितने बड़ी बड़ी ग्रांट्स और बिल पास करने के लिए इनका वोट अहम है, और ये किस जमहूरी प्रोसेस के ज़रिए और उससे गुजर कर ये रुकन बनते हैं कांग्रेस के। एक ज़ाहिर है कि मैच्योर डेमोक्रेसी है अमेरिका में, और इनकी कही हुई बात कितना वज़न रखती है, इंटरनेशनली इनको कितना सुना जाता है। और जो यहाँ पर बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो ख़त पर दस्तखत करने वाले हैं, ये वो हैं जिनको पाकिस्तान का आइन बनाते हुए वोट देने से पहले ये भी नहीं बताया जाता कि आप किस चीज़ पर वोट देने जा रहे हैं, आप पाकिस्तान में आइन क्या बना रहे हैं, ये तक नहीं पूछा जाता और सिर्फ दस्तखत ले लिए जाते हैं। तो जब आप इस खत पर दस्तखत लेंगे तो फिर जाहिर है कि फिर उसकी क्या वक़्त होगी। शहबाज शरीफ को अब इस खत को मिलने के बाद सबसे पहले क्या करना चाहिए? ये करना चाहिए कि इसहाक डार को कहें पाकिस्तान का फ़ॉरेन ऑफिस अमरीकी सफ़ीर को तलब करे, एहतजाजी मरासला और इस लेटर की कॉपी दे और कहे कि ये सर्कुलेट किया जाए। बाइडन इंतज़ामिया को भेजा जाए और उनको कहा जाए कि आप अपने सेनेटर्स को और अपने कांग्रेसमैन को समझाएं कि वो हमारे दाखिली मामलात में मुदाखलत ना करें, और फिर इन तमाम कांग्रेसमैन को भी ये लेटर जो है वो फिर फ्रेम करके भिजवाया जाए। ये काम अभी तक होता हुआ नज़र नहीं आता, हो सकता है हो जाए। मैं तो चाहता हूँ कि इस किस्म का कोई काम हो, और पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के दाखिली मामलात में किसी भी बैरूनी मुदाखलत के ख़िलाफ़ है उसूली बुनियाद पर, वो यही चाहता होगा ऐसा हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि यहाँ पर जो ख़त जिन साहब को लिखा गया है, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं,
और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है उनका जो रवैया है या उनकी आदत है या उनकी पर्सनैलिटी का ट्रेट है जो उभर कर सामने आया है कि वो डिप्लोमेटिक मामलात में जो सफारती मामलात हैं उसमें एक होता है आजजाना रवैया और एक होता है अहमकाना रवैया। उनका रवैया जो है वो माजरत के साथ बड़ा ही अहमकाना है। वो बैगर्स कार्ड भी चूज़र्स और इस किस्म की स्टेटमेंट्स वो तो आपको याद है ना। लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनका बाकायदा ये ट्रैक रिकॉर्ड डेवलप हुआ है। 2 मरतबा वो 2-2 घंटे 2.5 घंटे लाइन में खड़े हुए हैं जो बाइडन के साथ एक तस्वीर उतरवाने के लिए। दोनों मरतबा जब वो UNGA के सेशन में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए गए तो बाय द वर्चू ऑफ द फैक्ट के अमरीकी सदर एक रिसेप्शन होस्ट करते हैं तमाम हेड ऑफ डेलीगेशंस के लिए, और फिर जब वो वहाँ पर हेड ऑफ डेलीगेशन मौजूद होते हैं दे क्यू अप लाइन अप, जो बाइडन उनकी अहलिया वो स्टेज पर खड़े होते हैं, उन्हीं का स्टाफ मौजूद होता है, लाइन बनाकर लोग बारी बारी आते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं, हैंडशेक करते हैं, तस्वीर उतरती है और 30-40 सेकंड की प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज होती है, बस के हाल चाल पूछा जाता है, तहनीती पैगाम जो है, फेलिसिटेशंस जो है वो एक्सचेंज की जाती हैं और फिर आप वहाँ से उतर जाते हैं। 2 मरतबा क्यू अप किया है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने एज हेड ऑफ डेलीगेशन, और उस तस्वीर की बुनियाद पर, अच्छा वो क्यू अप भी बहुत सारे लोग करते हैं तो इसमें कोई इतने बड़ी अचंभे की या फ़र्क की बात नहीं है। जब आपको कोई होस्ट करता है डिप्लोमेटिक इवेंट्स पर भी, हम यहाँ पर इस्लामाबाद में ये होता देखते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि उस इवेंट के 2 या 4 दिन के बाद स्टेट डिपार्टमेंट जब आपको वो तस्वीर भेज दे और आपको बिलाखिर वो मिल जाए, आप अब अमेरिका में मौजूद भी ना हो, आप लंदन पहुँच चुके हो, फिर आप अपने मीडिया के जरिए जारी करवाएं और अपना ये मजाक बनवाएं कि हमारी अमेरिकी सदर से मुलाकात हुई है, उसको एज अ मीटिंग पोर्ट्रे किया जाए। मीटिंग इन टर्म्स ऑफ डिप्लोमेसी, सफारतकारी में मीटिंग बहुत डिफरेंट होती है, मीटिंग का फॉर्मेट बड़ा डिफरेंट होता है, और फिर उसमें प्रेस रिलीज़ जो है वो सिर्फ आप जारी नहीं करते, दूसरी तरफ जिनसे आप मीटिंग करके आए होते हैं वो भी प्रेस रिलीज़ जारी करते हैं। तो हम तो प्रेस रिलीज़ें जारी करते रह गए, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया, फलां किया गया, लेकिन दूसरी तरफ जब आप अमरीकी महकमा खारजा या वाइट हाउस की वेबसाइट पर जाते हैं आपको ऐसी किसी मुलाकात का कोई तज़किरा कहीं पर नहीं मिलता। अच्छा, ये है शहबाज शरीफ। फिर शहबाज शरीफ के बारे में कुछ मैं आपको चीज़ें गिनवा देता हूँ। उनकी वर्ल्ड लीडर्स के साथ जो मुलाकातें हैं वो किस किस्म की होती रही हैं, उसमें ऑप्टिक्स क्या रहे हैं। कभी वो तुर्क सदर जो है रजब तैयब अर्दोगान उनको हाथ के ज़रिए मैंगो का जायका, आम का जायका समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं और ये भी कहते हैं कि मैं आधे आपकी बीवी हैं, आधे आपके हैं, आपने अकेले नहीं खाने, इनको भी देने हैं, ये कहकर मजाक उड़वाते हैं। कभी वो इल्हाम अलीयफ को जो अज़रबैजान के प्रेसिडेंट हैं उनको रूसी ज़बान में गिनती सुनाकर प्लीज़ करने की कोशिश कर रहे होते हैं। कभी हम उनको देखते हैं कि वो जब ईरान गए थे इब्राहिम रईसी से मुलाकात करने के लिए, और वहाँ पर एक इवेंट में उनके छतरी पकड़कर 2 लोग चल रहे थे, शहबाज शरीफ की के ऊपर 2 छतरियाँ थीं और 2 लोग उनको पकड़ के चल रहे थे। इब्राहिम रईसी जो हैं वो बग़ैर किसी छतरी के वो नॉर्मल से आम से लिबास में जो है वो चलते हुए आ रहे थे, तो लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया कि शहबाज शरीफ को देखें, ये एक ऐसा मुल्क है और ये एक ऐसा मुल्क है, इसके वज़ीर-ए-आज़म को और उसके सदर का ज़रा मुवाज़ना कर लें, यहाँ पर छाता बरदार 2-2 जनाब छतरियाँ लेके खड़े हुए हैं। तो उसके ऊपर क्रिटिसिज्म हो गया। जब शहबाज शरीफ फ्रांस के दौरे पर गए तो फ्रांस में उन्होंने ये किया कि जो बारिश हो रही थी और जो खातून छतरी लेकर आई कि बारिश से बचें, उनकी छतरी खींचकर उन्होंने कि ये अब ना चल जाए कि प्रोटोकॉल जो है वो ले रहे थे किसी खातून से, उसको बारिश में भीगता छोड़कर वो हक्का भक्का खातून खड़ी थी और हमारे शहबाज शरीफ साहब वो छतरी लेकर अकेले आ रहे थे। फिर काउंटलेस इस किस्म के वाक़यात हैं। कभी वो बकिंगम पैलेस में जो है वो अपनी डॉटर इन लॉ को, अपनी बहू को लेकर चले जाते हैं जो पाकिस्तान में रहती भी नहीं है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए लंदन में जनाब वहाँ पर ले जाते हैं कि अब भाई ये साथ वाली स्ट्रीट से ही आई हैं, आपकी पड़ोसी हैं, यहीं पर रहती हैं, ये भी उनको ले जाते हैं। कभी वो तुर्क सदर के डिनर में जो है वो बिठा लेते हैं अपने बेटे को, जो उस वक्त सलमान शहबाज जो हैं वो पाकिस्तान में एक मफरूर का स्टेटस रखते थे, उस वक्त उन्होंने डिनर टेबल के ऊपर सलमान शहबाज को बिठाया। फिर काउंटलेस इस किस्म के वाक़यात हैं जो शहबाज शरीफ के हैं। अब अमेरिका को इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? अमेरिका को इससे फ़र्क तो तब पड़े ना जब आपके पास फिर ये हो गया, हम ठीक है, फिर हम आपसे फलां चीज़ें डाउनग्रेड कर लेंगे, आप हमारे मामलात में मुदाखलत करेंगे। अमेरिका का स्टेप्स क्या होते हैं?
अमेरिका अगर आगे एडमिनिस्ट्रेशन आपको मना कर रही हो, कह रही हो, आपके हुकूमत से कोई मुतालबा कर रही हो, फिर वो सैंक्शंस लगाते हैं, वो आपकी इमदाद बंद कर देते हैं, वो आपको जो है वो माजी में कोलेशन सपोर्ट फंड वो रिलीज़ करना छोड़ देते थे। ए-लॉक्स जी-लॉक्स के मामले पर जो आपके साथ उनकी कमिटमेंट्स होती थी वो आपसे जो है वो पूरा नहीं करते थे। IMF के मामलात में आपको सपोर्ट नहीं करते थे। एक के बाद एक चीज़ें आई, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेके ये सब कुछ, ऐसा तो कुछ नहीं होने लगा। तो फिर आपको ये क्या करना चाहिए था? आपको फॉरेन ऑफिस के ज़रिए ये सब कुछ कम्युनिकेट करना चाहिए था। बहरहाल ये ख़त लिखा है, वेलकम मूव, शहबाज शरीफ को भी ख्याल आया या उनकी हुकूमत को भी, लेकिन उस पर ख़त पर दस्तखत किस किस के मौजूद हैं और किस किस के नहीं है, ये बड़ा दिलचस्प और हैरानकुन मरहला है। क्विकली मैं आपको बता दूं कि इमरान खान साहब का जो दौर था, आपको याद होगा कि एक ट्वीट किया था 1 जनवरी 2019 को डोनाल्ड ट्रंप ने, और उन्होंने कहा था कि हमने बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर पाकिस्तान को दिए और जवाब में हमें सिर्फ डबल गेम मिली, हमारे खिलाफ जो है वो ये किया गया, डबल गेम खेली गई। और उसके ऊपर जो करारा किस्म का जवाब अपने ट्विटर हैंडल से इमरान खान ने दिया था, वो आपको याद होगा कि किस किस्म का था। फिर एक के बाद एक वाकयात हैं, आप उठाते जाएं, गिनते जाएं। अमरीकी सदर जब इलेक्ट हुए हैं जो बाइडन नवंबर 2020 में, तो उस वक्त एक ट्वीट रीट्वीट कर दिया था एहसन इकबाल का, अमरीकी सफारत खाने की के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से हुआ था, और वो इमरान खान के खिलाफ ट्वीट था और एक ट्वीट उनकी तरफ से लाइक भी किया गया था। अमरीकी सफ़ीर को समन किया गया था। आपके गवर्नमेंट मिनिस्टर्स ने कहा था कि हम जो है वो स्क्रूटनाइज करेंगे कि एम्बेसी में जो है वो अनऑथराइज्ड एक्सेस करने वाले कौन से लोग हैं, अगर ये ट्विटर अनऑथराइज्ड एक्सेस इसका हो गया था। फिर उसके बाद आपको याद होगा कि वाक़यात जो हैं वो एक से ज़ायद हैं, बहुत ज़्यादा वाक़यात हैं, जिसमें जो बाइडन के साथ जब टेलीफोन कॉल नहीं हो रही थी, एक इनाग्रेशन राब्ता इस्टेब्लिश नहीं हो रहा था, पाकिस्तान को ऑफ़र की गई कि एंटनी ब्लिंकन जो हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वो कॉल करेंगे, वो कॉल लेने से इमरान खान ने इनकार कर दिया था। इमरान खान को उन्होंने समिट, क्लाइमेट चेंज समिट, उसमें बुलाने से इनकार किया। इनविटेशन जो है वो नहीं भेजा गया पाकिस्तान को, डिस्पाइट द फैक्ट कि पाकिस्तान क्लाइमेट का 5th सबसे बड़ा इफेक्टिव जो है वो मुल्क है। उसके जवाब में पाकिस्तान ने जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग एक ट्वीट किया था, फिर उसके बाद एक इन्विटेशन आ भी गया था और मलिक अमीन असलम साहब ने जो है वो फिर उसमें शिरकत की थी क्लाइमेट चेंज समिट में। फिर जून के महीने में अमरीकी CIA के सरबराह विलियम जे बर्न्स वो आए, उन्होंने एक मीटिंग रिक्वेस्ट की इमरान खान से और उस मीटिंग को टर्न डाउन कर दिया गया था प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से। ये कहा गया था कि CIA के जो चीफ हैं उनके काउंटर पार्ट पाकिस्तान में DJI बनते हैं, उसको लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद थे, और मशवरा ये दिया गया था कि आप जाएं और फैज़ हमीद से मुलाकात करें। फिर सितंबर के महीने में, गालिबन सितंबर का महीना था, अक्टूबर का महीना था, अक्टूबर के महीने में टू बी वेरी प्रिसाइज 7-8 अक्टूबर को वेंडी शर्मन अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा वो इंडिया में पाकिस्तान के खिलाफ एक स्टेटमेंट देकर अब यहाँ पर आई थी। उन्होंने कॉल ऑन मांगा था, उनसे मुलाकात से इनकार कर दिया था। उनको बड़ा ही लूक वार्म किस्म का, एक बड़ा ही ठंडा सा जो है वो उनको इस्तकबाल उनका किया गया था। शाह महमूद कुरैशी ने उनको दफ्तर खारजा के गेट पे भी नहीं वेलकम किया। ऊपर शाह महमूद कुरैशी 3rd फ्लोर पर मौजूद थे और एक 20 ग्रेड का अफसर उनसे जाकर उनको रिसीव करके अकेला ऊपर लेकर गया था और एक बंदे ने उसकी वीडियो बना के मीडिया को जारी भी की गई थी। ऑकस के खिलाफ आपने क्या पोजीशन ली थी, जो ऑस्ट्रेलिया, UK और अमेरिका का न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन सप्लाई करने का एक अलायंस है। ऑकस अलायंस के खिलाफ स्टेटमेंट्स, क्वाड के खिलाफ जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अमेरिका का, उसके वक्त क्या पोजीशन ली थी। फिर समिट फॉर डेमोक्रेसी पे, फिर विंटर ओलंपिक्स पर, फिर यूक्रेन के मामले के ऊपर एब्सटेन करना, रशिया का विजिट बावजूद धमकियों के करना, पोजीशन के ऊपर पोजीशन लेते रहे। उसका ज़ाहिर है कि एक नतीजा जो है वो निकला। लेकिन जब आपने अगर पोजीशन लेनी होती है एज अ कंट्री तो फिर पोजीशन इस तरीके से ली जाती है। फिर आप चाइनीज़ यानी कि राइवल, US राइवल मीडिया जो है उसको इंटरव्यू देते हुए कहते हैं कि हमारा मुस्तकबिल चाइना के साथ जुड़ा हुआ है, और आप फिर ये भी कहते हैं कि इट्स अनफेयर ऑन पार्ट ऑफ द US टू प्रेशराइज कंट्रीज लाइक पाकिस्तान टू पिक और चूज साइड्स बिटवीन चाइना एंड द US। इस किस्म के फिर आप स्टेटमेंट्स भी देते हैं, फिर आप वो एब्सोल्युटली नॉट वाली बात भी कह देते हैं। तो ये सूरत हाल है, ख़त लिख दिया गया, फ़र्क इस ख़त से कोई नहीं पड़ना अनलेस इट इज़ फॉलोड अप प्रॉपरली। फिर प्राइम मिनिस्टर को जो कहा गया है, प्राइम मिनिस्टर इसकी बुनियाद के ऊपर लिखे ना कांग्रेसमैन को ख़त, या बुलाएं अमरीकी सफ़ीर को, समन करें और समनिंग की फिर खबर
और तस्वीर भी जारी करें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।